Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फराह में। और हमेशा की तरह मेरी पूरी टीम की यही दुआ, यही आरज़ू कि आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। एक चीज़ तो मैंने देखी है, हम सब इतना ज़्यादा आजकल ज़्यादा महसूस होता है, ख़ुद परस्ती में मुब्तला हो जाते हैं कि हमें लगता है कि जो हम कह रहे हैं या जो हम हैं वो तो बस कोई जिसे कहना चाहिए ना, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। हमें और फिर सोशल मीडिया में जिस तरह की सूरत हाल है कि हर बंदा जो है अपने बारे में और अपनी तारीफ़ में इतना ज़्यादा मगन है कि उसे अंदाज़ा ही नहीं होता कि कब अपने साथ उसका जो सेल्फ़ लव है वो एक ख़तरनाक हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। अपना ख़याल करना, अपनी सेहत का ख़याल करना, तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपने ही मुँह मियाँ मिट्ठू बनते रहना और अपनी ही तारीफ़ और अपने ही बारे में बहुत सारी जो है वो बातें करते रहना जो है इंसान को उस बाज़ुकात अंदाज़ा भी नहीं होता, गुरूर, तकब्बुर और बड़ाई के एहसास में, जिसे हम कहते हैं सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर देती है कि ये कॉम्प्लेक्स इंसान को फिर दूसरों को हकीर समझना, उनकी बात को गैर अहम समझना, उन्हें गैर ज़रूरी समझना और ये समझना कि उनको तो इल्म नहीं है, वो जानते नहीं हैं, उनके पास तो उस तरह की इन्फॉर्मेशन या नॉलेज नहीं है, या वो जो है वो तो किसी लायक और काबिल नहीं है। हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप में कितनी आसानी से चले गए हैं। और उसका पहला जो आगाज़ है ना वो यहीं से होता है कि जब हमें अपनी गुफ्तगू में मैंने कहा, मैं सोच रहा हूँ, मुझे लगता है, मेरे ख़्याल में या मेरे मुताबिक, इस तरह की बातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा दिखाई देनी शुरू हो जाएं। जब हमारी गुफ्तगू में मैं का सीगा जो है वो ज़्यादा आए और हम का या आपकी जो है वो बात हमें कम दिखाई दे और सुनाई दे, तो हमें अपने ऊपर ज़रूर ये चेक कर लेना चाहिए कि बीमारियां सिर्फ वही नहीं हैं जो कि जिस्मानी हैं। ये बीमारियां जो कि एक तरह से कह लें रूहानी बीमारियां हैं, ये हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हमारे किरदार को और हमारी शख्सियत को किस वक्त बिल्कुल मस्क करके रख देती हैं। सो आप भी जब गुफ्तगू करें तो ये ज़रूर ख्याल किया कीजिए कि आपकी गुफ्तगू में कितना एक एलिमेंट इस बात का है कि दूसरी की राय, दूसरे की बात, उसका ख़याल, उसका नज़रिया, उसका मज़हब, उसकी सोच, उसका जो भी ज़िंदगी है, उसकी वक़्त कितनी है, वो आपसे मुख्तलिफ होगा, वो आपसे अच्छा होगा या बुरा होगा, इसकी तो बात ही नहीं है, बात तो आपसे मुख्तलिफ होगा, लेकिन उस इख्तलाफ के साथ जीने का हौसला कितना बाकी है हमारे अंदर। जब तक ये हौसला बाकी रहता है, ना सिर्फ ये कि हम अपने साथ पीस में रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है उसमें पीस रहता है, और फिर ये पीस हमें अपने मुल्क में और माशरे में भी दिखाई देता है। जो मेरी दुआ और उम्मीद है कि ये जो इंतशार है, अफरा तफरी है, नफ्सा नफ्सी है, जिसकी बुनियाद और जड़ यही है कि हम में से हर एक जो है अक्ल कुल है, हम में से हर एक जो है वो अपने आप को मुकम्मल, परफेक्ट, बेस्ट जो है वो समझता है और दूसरों को समझता है कि वो जो है वो कम ऑन अर्थ, वो तो बिल्कुल ही चोर भी हैं, करप्ट भी हैं, गद्दार भी हैं, काफिर भी हैं, मुशरिक भी हैं, हर चीज़ जो हमें बुराई है वो दूसरों में नज़र आती है सिवाय अपने आप के। सो इससे अगर हम अपने आप की जान छुड़ा लें तो हो सकता है कि हम एक बेहतर मुस्तकबिल को देख सकें, ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में बल्कि अपने आने वाली जनरेशन के लिए हम एक अच्छा मुस्तकबिल, एक बेहतरीन मुआशरा जो है वो छोड़ के जाएँ। सुने, इसी सोच, उम्मीद और दुआ के साथ हम एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलेंगे तो हमारे मेहमान हमारे साथ होंगे। कुछ बातें होंगी तहरीक आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से, कुछ बातें होंगी हमारी मेहमान की शख्सियत के हवाले से। स्टे विद अस। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ